हेलो एंड वेलकम टू प्रावी पियर क्लासेस। तो आज मैं आपके साथ प्राणायाम का पार्ट 5 शेयर कर रही हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट देखे हैं प्राणायाम के, जिसमें हम लोगों ने जाना प्राणायाम क्या है, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी और भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर करी। आज के वीडियो में मैं आपको प्लावनी प्राणायाम के बारे में बताऊँगी, जो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार 8 प्राणायामों में से एक है। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए प्राणायाम का एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। तो प्राणायाम इज़ कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। प्राणायाम शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के प्राण और आयाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्राण का अर्थ होता है ब्रीथ यानी कि वाइटल एनर्जी, और आयाम का अर्थ होता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। थस इसका जो मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ होता है प्राणायाम का, वह कहलाता है कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका, प्राणायाम अष्टांग योग के 8 अंग जो होते हैं उनमें से चौथा अंग प्राणायाम है, और हठ योग प्रदीपिका के अनुसार यह 8 प्रकार के होते हैं। और प्राणायाम का जो दूसरा नाम है वो कहलाता है कुंभक, यानी कि जो 8 प्रकार के कुंभक या प्राणायाम हैं वह हैं सूर्य भेदन, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा, प्लावनी और उज्जयी। तो जो स्वामी निरंजन नंदा जी हैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से, उन्होंने प्राणायाम को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है हाइपर वेंटिलेशन प्राणायाम और दूसरा है हाइपो वेंटिलेशन प्राणायाम। तो चलिए अब हम देखते हैं प्लावनी प्राणायाम क्या है। तो प्लावनी प्राणायाम यह बहुत लंबे समय से, यानी कि प्राचीन समय से योगा की एक प्रक्रिया रही है, जिसमें सिद्ध व्यक्ति प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास करते थे। यह शब्द संस्कृत भाषा के ही से लिया गया है, जिस प्लावन से, जिसका अर्थ होता है तैरना या फ्लोट करना। और प्लावनी प्राणायाम का जो जन्म है वो भी भारत में ही हुआ है। इस प्राणायाम में हम एयर को, यानी कि जो वायु होती है, उसको अपने पेट में भरते हैं और उसको वहाँ पर ही होल्ड करके रखते हैं, जिस वजह से इस प्राणायाम का नाम प्लावनी प्राणायाम पड़ा। अब हम देखते हैं कि हम प्लावनी प्राणायाम को किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि स्टेप टू स्टेप हम देखेंगे कि इसका अभ्यास किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो प्लावनी प्राणायाम को करने के लिए आपको एक कंफर्टेबल आसन लेना है, जिसमें आपके लेग्स जो हैं वो क्रॉस लेग होंगे, यानी कि आप सिद्धासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठकर इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि प्लावनी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको सिर्फ सिद्ध व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। ये आप जब तक अपने शरीर की शुद्धि ना कर लें और कई सारी चीज़ों में एक्सपर्ट ना हो जाएं, तब तक आप प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसका अभ्यास किया जा सकता है सिद्ध व्यक्तियों द्वारा। तो सबसे पहले जब आप एक आसन ले लेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उसके बाद आपको कुछ फ्यू ब्रीथ जो होंगी, यानी कि जब आप आसन में बैठेंगे तो आपको पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद इस प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना है। तो आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले या तो ज्ञान मुद्रा ले लें, या तो आप अपनी हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर अपने हथेली को ऊपर की तरफ फेस करते हुए रख लें, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसी कोई मुद्रा ले लें। उसके बाद आपको डीप इनहेल करना है, यानी कि आपको गहरी सांस अंदर लेनी है, और यह आपको अपने नासिकाओं से, यानी कि आपको नॉस्ट्रिल से ही जो ब्रीद है उसको लेनी है, यानी कि एयर को अंदर की तरफ लेना है। आप तब तक डीप इनहेल करेंगे जब तक कि आपका पेट पूरी तरह से उस वायु से, उस हवा से भर ना जाए। जब पूरी तरह से आपका पेट वायु से भर चुका हो, उसके बाद आपको जालंधर बंध लगाना है। जालंधर बंध क्या है, इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। तो आपको बंध का बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से मिल जाएगी। और ये मणिपुर चक्र पर काम करता है, तो आपके लिए चक्र का वीडियो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
तो जब आप जालंधर बंध लगाएंगे, जालंधर बंध लगाने के बाद में आपको मूल बंध लगाना है, जिससे कि जो हमारी वो वायु जो हमने अपने पेट में भरी थी वो ना ही हमारे नीचे के भाग से बाहर निकल सके और ना ही ऊपर से बाहर निकल सके। और जब तक आप उस एयर को अंदर रोक कर रख सकते हैं तब तक आपको रोक कर रखना है, जब तक आप कंफर्टेबल हैं। जब आप थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करने लगें तो आपको सबसे पहले जालंधर बंध को खोलना है, उसके बाद आपको मूल बंध खोलना है और धीरे धीरे से आपको एक्सहेल करना है अपनी नॉस्ट्रिल से। यह एक चक्र कहलाता है। जब आप इस प्रक्रिया यानी इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लगेगा, तो आप जितनी भी कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं तो आप करिए और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाकर कुछ सेकंड से मिनट या घंटों तक भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और ये एक चक्र आप 10 से 15 बार एक दिन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इससे मिलने वाले बेनिफिट्स क्या हैं। प्लावनी प्राणायाम में जैसा कि आप जानते हैं हम एयर को अपने एब्डोमेन में पूरी तरह से भरते हैं। जो हमारी एयर जो होती है वो अंदर की तरफ तैरती है, यानी कि एक बॉयंसी फोर्स हमें इसमें से मिलता है, यानी कि तैरने वाली फीलिंग इस एयर में। जो आपने देखा, मैंने आपको बोला कि सिद्ध व्यक्ति ही इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। वो इसलिए बोला था क्योंकि जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं जब वो किसी भी तपस्या करते हैं तो उनको बिना पानी और खाने के रहना पड़ता है, यानी कि वो जिस आसन में बैठते हैं उसी आसन में उनको कई दिनों तक तप करना होता है। तो वहाँ पर जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं वो प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिससे कि उन्हें कई दिनों तक बिना पानी और बिना खाने के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप कई दिनों तक बिना पानी और खाने के रह सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि ये हमारी बेसिक नीड होती है, खाना और पानी। बल्कि पानी के बिना तो हम 1-2 दिन के बाद में भी हमें दिक्कत, हम एक दिन भी नहीं रह सकते बिना पानी पिए। तो आप अगर इस अभ्यास करते हैं प्लावनी प्राणायाम का तो आप कई दिनों तक बिना खाना और पानी के रह सकते हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो बेहतर होता है, और ब्लड फ्लो बेहतर होने से जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि विषाक्त पदार्थ इकट्ठा हो रहे होते हैं वो हमारे शरीर से आसानी से बाहर हो जाते हैं। यह प्राणायाम स्विमर्स के लिए यानी कि जो तैराक होते हैं उनके लिए रामबाण है, क्योंकि स्विमर्स क्या करते हैं, पानी में रहते हैं, उनको पानी में ही पूरा का पूरा वर्कआउट करना रहता है। तो जब प्लावनी प्राणायाम के अभ्यास में कोई मास्टरी कर लेता है तो वो पानी में बिना हाथ पैर चलाए बहुत घंटों तक रह सकता है। तो स्विमर्स के लिए ये प्राणायाम एक रामबाण है। प्लावनी प्राणायाम हमारे ब्रीदिंग को क्लीन करता है, यानी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसको क्लीन करता है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में इकट्ठा हो रहे होते हैं उनको भी रिमूव करने में हमारी मदद करता है, जिससे कि जो हमारा स्टमक है जहाँ पर हम अपनी एयर को होल्ड करते हैं वहाँ पर एक नई ऊर्जा हमें देता है। हमारा शरीर एक नई ऊर्जा के साथ में कार्य करता है। प्लावनी प्राणायाम के अभ्यास में आपने देखा होगा जो लोग इसका अभ्यास करते हैं उनका शरीर बहुत हल्का रहता है, और जो एयर फ्लो है वो बहुत आसानी से पूरी बॉडी में संचार होता रहता है, जिससे कि हमारा जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं वह भी बहुत रिलैक्स रहती हैं। इस जो प्राणायाम के अभ्यास से हम ब्रीद को होल्ड करके रखते हैं लंबे समय तक, जिससे कि हमारा जो डाइजेशन है और जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वह भी अच्छी होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होता है और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये जो प्राणायाम में हम करते हैं यहाँ पर हमारा स्टमक जो है, हमारा पेट का एरिया जो है ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर ही आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा चक्र होता है, मणिपुरा चक्र। तो मणिपुरा चक्र की जो एनर्जी है वो भी हमारी बॉडी को मिलती हैं। यह हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और हमारी जो एज है उसको भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो प्लावनी प्राणायाम से मिलने वाले जो लाभ हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि हमें कब प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। तो प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास उन व्यक्तियों को नहीं करना है जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उन व्यक्तियों को प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे लोग जिन्हें हर्निया, हाइड्रोसील जैसी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। और जिन्हें क्रोनिक डिसीजेज़ या मेडिकल कंडीशन है तो वो अपने डॉक्टर या अपने जो योगा एक्सपर्ट हैं उनकी गाइडलाइन जो जैसी भी हो, यानी कि उनके गाइडेंस में ही आपको
प्लाविनी प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारा प्राणायाम की सीरीज़ में लास्ट वीक जो है मूर्छा, इसके बारे में, और उसके बाद हम किसी नए टॉपिक में आपके साथ में आएंगे और देखेंगे कि वो उसके जो भी मतलब टॉपिक मैं लाऊंगी वो आपके योगा एंड मेडिटेशन के जो पेपर आने वाले हैं उससे रिलेटेड ही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।